फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2020 के केमिस्ट्री के पेपर में आए हुए क्या होता है जब। देखिए आपके पेपर में 5 नंबर का ये आता है, क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराई जाती है, क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराई जाती है। देखिए अब क्योंकि आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2022 के पेपर में से फंसने की कोई उम्मीद नहीं होती है क्योंकि पिछले वर्ष का ही पेपर है। 2021 में आपका पेपर हुआ नहीं था कोरोना के कारण, पेपर कब हुआ था 2020 से। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 2020 के पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको 2020 के 7 सेटों की सीरीज़ के क्या होता है जब वाले रिएक्शन करवाने वाला हूँ। तो आज इसमें से हम लोग 2 सेट के रिएक्शन करेंगे। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो 2020 के दोनों सेट को मैच कर सकता है, या आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर उनके फ़ोटो भी खींच कर भेज दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, जो दे रहा हूँ उसमें आप कटौती मत कीजिएगा। जो बच्चे चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना, उसमें वो कटौती ना करें, ठीक है। और मैं संडे को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो उस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, बस उतना जितना आप पढ़ लेंगे उस चैप्टर से काम हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा संडे को। संडे को मैं एक वीडियो बना के वो चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। पहला आपका जो क्वेश्चन है, ये सेट आपका 2020 का सेट ए का क्वेश्चन है, क्या होता है जब एल्डिहाइड। देखिए याद रखिए आप 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी जब का पेपर देखना चाहे अपना देखते रहिएगा। 24 आप 100वीं शताब्दी में भी जब आए जाकर देखेंगे ना, जब आप स्वर्ग में चले जाएंगे फिर आके देखिएगा तो आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड के पेपर में ये आता हुआ आपको दिखाई देगा। और आप कितने भी पीछे भी जाकर देखेंगे तब भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम इसी शताब्दी में, तो हम इसी शताब्दी की बात करते हैं, तो इसमें भी आपका अगले साल आने वाला है, इसमें कोई शंका मन में मत रखिएगा। चलिए, इन सब 21वीं शताब्दी में 100% आएगा। इन सब सर शताब्दी मत बोलिए कि अगले साल 100%। देखिए 23 में आपका ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर का हर वर्ष आता है। देखिए क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। पहला टालेन अभिकर्मक के साथ, ठीक है। तो टालेन अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो देखिए ये हम लिए टालेन अभिकर्मक के साथ इसकी क्रिया करवा दिए। क्रिया करवाने के बाद RCOOAg ये हमारा बना, ये हमारा रिएक्शन लिखना था। कुछ बच्चे बहुत इसमें परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको याद कर लेना है, कुछ नहीं करना। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े होंगे उनको तो आसानी से ये सारी चीज़ें याद ही होंगी, ठीक है। तो बोला इसमें क्या, टालेन अभिकर्मक की क्रिया। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंट भी लिख दिया, मैं सॉल्यूशन करके भी लाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन सब के साथ कीटोन, देखिए इन सब के साथ कीटोन की भी यही अभिक्रिया होगी। बस देखिए जो बॉन्ड है ये ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन हटा देगा और COO बन जाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड बोला है ना, देखिए टालेन अभिकर्मक के साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, किसी के साथ भी हम बात करें, चाहे ग्रेनाड अभिकर्मक के बारे में बात करें, किसी भी के साथ यहाँ पे हम एल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं। अगर पेपर में एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन कह देता है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ये कहीं मिलने वाला आप लोगों को नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, ठीक है। इतना मेहनत करके कोई नहीं बताएगा आपको, भले पेपर दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का मेहनत नहीं दिख रहा होगा। लोग बड़े बड़े बोर्ड पे लेके आएंगे लेकिन वो कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पेपर पे ही मिलेगा, लेकिन 100% से इंपॉर्टेंट रहेगा, समझे। तो देखिए एक चीज़ से 2 निशान है। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, कैसे आप थोड़ा पढ़ के अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की जगह पे हम बोलते हैं कीटोन की अभिक्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराओ, सब जो प्रोसेस चल रहा है सबका सब सेम ही रहता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस चल रहा है सबका प्रोसेस सब सेम टू सेम ही रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कोई परिवर्तन होता क्या सर? नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं होता। होता तो क्या होता, ये O मिल जाता R के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता। ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ जो यहाँ पे H आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वो आपका H गायब हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार से कुछ आपको बनता हुआ वो दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है सर। HCN की क्रिया जब आप करवा रहे थे, देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम करा रहे हैं नाइट्रेट की, नाइट्रेट देखिए यहाँ पे करा रहे थे, क्या हो जा रहा है, पहले देखिए ये इसके जल के साथ करवाते हैं। अगर आप देखेंगे NCERT में तो ऐसे दिया हुआ है, किसी और बुक में देखेंगे तो लिखा होगा पहले जल के साथ करवाएंगे, फिर ये इसमें चेंज हो जाता है। इसके आयन की क्रिया आप करवाते हैं हम किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, अरे एल्डिहाइड में सर यहाँ पे H होता है ना, ये मत करना सर यहाँ पे H कहाँ से आ जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे COORH, ये एल्डिहाइड होता है, और इस H को हटा के अगर हम लोग R कर दें तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ बताने की यहाँ पे हम तुम लोग को कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं। चलो, तो एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन भी हो जाता है तो सारी जगह क्या होगा, चीज़ें सेम ही होंगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलो
सारे इंपॉर्टेंट है, अब इसमें से छटौती कटौती मत करना, अब पेपर में तुम्हारे जाकर देख लो सब आया हुआ है। चलो NaHSO3 के साथ अगर कराते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब ये सर कीटोन करना था तो यहाँ से H को गायब कर देते सर, खत्म हो गया। ठीक, चल ठीक, इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो सोडियम इसके साथ आ जा रहा है आयनित होके, ठीक, और ये इसको कर जा रहा है, इसको प्लस आई प्रभाव भी आप वो सब बहुत परेशान मत हो रहा हो, सब 11 में पढ़े हो प्लस आई प्रभाव, प्लस एम प्रभाव, माइनस एम प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, नहीं भी पढ़े हो तो अब उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पूरा बेसिक में जाने लगोगे तो हो जाओगे बहुत परेशान। ठीक है, बेसिक में अब जो जाएगा वो अपनी नैया को पार नहीं लगा पाएगा। अब समय गया, दिसंबर आ गया है, फरवरी में प्रैक्टिकल है, 2 महीने का समझो तो 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो अपना मुंह उठाए रहोगे। बेसिक में अब जाओगे 11th का पढ़ने तो रह जाओगे उधर ही, अभी तक तुम लोग सो रहे थे। देखो अच्छा देखो ई लिख लेना कि किसी न किसी के साथ ग्रेनाड अभिकर्मक की अभिक्रिया पेपर में 100% आने वाली है। VVVVVVIMP क्वेश्चन है। क्यों सर? अब बहुत आसान भी होता है। देखो बस क्या करना है, ध्यान से देखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे RGMX है, ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है सर? कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे RGMX है, तो RGMX है तो ये देखो हम हाइड्रेट के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो देखो ये जो RGMX में से OMG के साथ MG जो X है वो O के साथ जुड़ जाएगा। ये जो देखो बॉन्ड का विदलन हो जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, ठीक। ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड चेंज हो गया, ये एक हो जाएगा तुम्हारा R और एक तुम्हारा हो जाएगा OMGX, ठीक है। फिर इसकी क्रिया हम लोग जल के साथ कराएंगे, किसके साथ? जल के साथ कराएंगे। जैसे हम इसकी क्रिया जल के साथ कराएंगे ये MgX यहाँ से हट जाएगा, MgX यहाँ से क्या हो जाएगा सर? विस्थापित हो जाएगा। जल का एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ अच्छे से याद रखना, ठीक। चलिए सर अब देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट आपका है फेलिंग परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फेलिंग विलियन के साथ। चलिए पहले आप इसको मैच कीजिएगा, आज मैंने सोचा था 2 करवा दूंगा लेकिन चलिए आज एक ही करवाऊंगा। पहले आप एक ही धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, बस मैं जितना दे रहा हूँ बच्चा कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फेलिंग विलियन के साथ इसकी क्रिया करवाइए। तो देखिए फेलिंग विलियन या फेलिंग परीक्षण भी इसको कहते हैं, ये डायरेक्ट भी पूछता है कि फेलिंग परीक्षण क्या है बताइए। तो आप जाएंगे एल्डिहाइड वाले में तो आपको मिल जाएगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ भी, यही रिएक्शन उसमें भी होता है। देखिए मैंने लिख भी दिया, लाल भूरा अवक्षेप मिलता है, ठीक है। जब भी फेलिंग विलियन अगर आपसे कोई बोलेगा एल्डिहाइड की कैसे पहचान करेंगे, तो फेलिंग विलियन के साथ क्रिया कराएंगे तो लाल भूरा अवक्षेप मिलेगा। मैं इतना लिख दे रहा हूँ कि आपको बुक भी खोलने की जरूरत न पड़े, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम मेहनत करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।